नमस्ते जी। यदि आपका 19 फरवरी के पेपर है वो संस्कृत का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि ये 50 टॉप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो परीक्षा में आपका खाली ऑब्जेक्टिव से ही पास भर अंक आ जाएगा। पास अंक भर ये वीडियो है। 30 से आपका 25 नंबर का काम खाली इस वीडियो से ही हो जाएगा, यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो। वायरल बाबू प्रश्न है, सीधे बिहार मैट्रिक 2026 के पेपर में ही आएगा। कुछ किताब का सवाल है वीवीआई और कुछ ग्रामर का सवाल है। मैं दोनों मिलाकर आज लाया हूं जो सीधे एग्जाम 2026 के पेपर में हिट करेगा। तो आज आप पूरी वीडियो यदि अंत तक देख लेते हैं तो समझिए आज आप पास हो जाएंगे। खाली इस वीडियो से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखकर आप क्या हो सकते हैं, अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए टाइम में वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आप गणित का वीडियो नहीं देखे हैं तो गणित वाला जाकर वीडियो देख लीजिए। हिंदी का वीडियो बना दिया, हिंदी वाला भी जाकर देख लीजिए। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव बाबू में मोस्ट वीवीआई ला रहा हूं जो सीधे एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि वीडियो आज आपको पूरा अंत तक देख कर जाना है और कमेंट में बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, वादा करिए 50 में आप कितना सही किए ये भी कमेंट में बताना है। यदि आप 50 में 50 सही कर लिए हैं, कर लेंगे तो समझिए आपका तैयारी एकदम बहुत अच्छा हो गया है। और तैयारी आपको अभी तक नहीं हुआ है तो खाली इस वीडियो को देख लीजिए और वो कॉपी पर उतार कर क्या कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। तो पहिल के क्वेश्चन किताब का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या होता है, क्या है? तो पहिलका के राइट आंसर याद रखिएगा, गोदान होता है। अगला 2026 के पेपर में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव फंसेगा, याद रखिएगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा बाबू, नीति श्लोका पाठ ये विदुर नीति से संकलित है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितनी दोष को त्याग कर देना चाहिए? उन्नति माने होता है अपना विकास करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में किस दोषों को त्याग कर देना चाहिए, कितना दोष के? तो याद रखिएगा 6 दोषों को क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, रूप की रक्षा किससे होता है? तो याद रखिएगा रूप की रक्षा बाबू मिर्जा से होता है। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर वीवीआई सवाल है, भीखन टोला गांव कहाँ है? तो याद रखिएगा बाबू भीखन टोला गांव कहाँ पर था? तो बिहार में है। कहाँ पर है बाबू? बिहार में है भीखन टोला। ये देखिए योड्रीवीकरण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व दार्थ प्रधान खाली स्थान में उक्ति शब्द भरे। आखिर इनमें कौन शब्द भराएगा बाबू? तो अभिभाव। 8 नंबर सवाल देखिए, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? 2026 के पेपर में रहेगा। किसका पद होता है? तो बाबू याद रखिएगा कर्मधारी समास का होता है। संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा संस्कृत साहित्य का विग्रह होगा संस्कृत साहित्यम। अगला, त्रिणीम भगवान समारोह में कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा इनमें शब्द बनेगा त्रिभुवन। अगला बाबू इस सवाल को लगा लीजिए, वीवीआई पेपर में आपका छपेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? यदि आपको ये सवाल याद नहीं है तो समझिए आपका अभी तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है।
तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का हुआ है बाबू? तो याद रखिए गंगा मंदाकिनी का। व्याघ्रपथी गाथा में किसके दृश्य परिमाण का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपथी गाथा जब सुने होंगे तो एगो लोभी आदमी था जो बाघ के लाका में आके फंस गया था। इंद्र स्वर्ण कुंडलम गृहस्थम किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये बात किसने कहे थे बबुआ? तो सी बाघ ने कहे थे। चलिए अगला सवाल देखिए, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? 2026 के VVI लगा लीजिए। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा बाबू ये शक्र कौन था? तो याद रखिएगा इंद्र था। ये किसके सामने पेश हुआ था? तो कर्ण के सामने हुआ था। आखिर क्यों हुआ था? तो कवच और कुंडल मांगने के लिए पेश हुआ था। ये सवाल देखिए, शिक्षक शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? आखिर शिक्षा में कौन सा हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा टॉप हो जाएगा। तो अभी तक 15 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ बबुआ, समाप्त हुआ। 15 ठो ऑब्जेक्टिव में आप कितना अभी तक सही किए अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। और आपके पास 35 गो ऑब्जेक्टिव है बाबू। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मनोबल देता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर सवाल देखिए, आ गया व्याकरण से कुतवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा वह कुतवन होगा। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? आखिर किस में लास्ट में दा नहीं आ रहा है? तो बी ऑप्शन में दा नहीं आ रहा है। लघुत्तम शब्द में द्वितीय प्रत्यय होगा। आखिर कौन सा प्रत्यय होगा बाबू? तत्सम। तवम प्रत्यय से शब्द बना है। आखिर कौन तयम पर शब्द बना है बबुआ? तो याद रखिएगा ये बना है आपका तत्पुरुष समास। चलिए अगला सवाल देखिए, असी किस धातु का रूप है? तो असी याद रखिएगा इस सवाल को, असी ये एक प्रकार की अस का है। अधे अधेयात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो याद रखिएगा अध्यात्मक में अधि होगा। निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो याद रखिएगा निह हो जाएगा निर्धन में। पूज पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा अनियर होगा। अगला सवाल देखिए, लिख प्लस लिविट कौन सा शब्द बनेगा? इन दोनों को मिला दीजिएगा तो कौन शब्द बनेगा? लिख्यनम किस शब्द में श्रित प्रत्यय है? तो आएगा ये सब चुनने के लिए तो आप लोग ध्यान से चुनिएगा। पलेयम गयंती देवम पुरुष सरस्वती यह किस पुराण से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया है विष्णु पुराण से। इस सवाल को बाबू VVI लगा लीजिएगा, पेपर में 2026 के छपेगा। भारत भूमि कैसी भूमि है? तो याद रखिएगा विशाल निर्मल वर्षा इनमें से सभी है। अगला सवाल देखिए, संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू संस्कार 16 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो याद रखिएगा जब मरणोपरांत, जब कोई आदमी मरणोपरांत होता है तब उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा पानी ग्रहण विवाह संस्कार में। कोई नहीं कहते हैं पंडित जी पानी ग्रहण करिए कराइए, तो ये सब विवाह संस्कार में होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निरीतम किस संधि का उदाहरण है? तो बाबू याद रखिएगा ये एक प्रकार की स्वर संधि है। नगरे प्लस असीमिन में कौन सा शब्द बनेगा? दोनों शब्द का मिला दीजिएगा। तो याद रखिएगा जब दोनों शब्द का मिला दीजिएगा तो सी वाला ऑप्शन बन जाएगा।
गुण समधि का उदाहरण है। आखिर गुण समधि का कौन उदाहरण है? तो याद रखिएगा डी। वृथम का समधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा बाबू, हो जाएगा ए। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो देखिए कौन प्रव से शुरू नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा ये प्रेम, ये पे से शुरू हुआ है। अब पूछ रहा है प्र, किसमें प्र नहीं है? तो बाबू 35 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ, समाप्त हो गया। 35 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया हम लोग का, समाप्त हो गया। अभी तक आप 35 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए, अवश्य आपके कमेंट में जवाब करिएगा। अब आइए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं भाई, जो जो आपको सवाल याद नहीं है उस एगो कॉपी पर क्या करिएगा, उतार कर ध्यान से उसे क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं। नीति श्लोका नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा शत्रु मानते थे। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो याद रखिएगा ईमानदार मंत्री था। स्वर शुक्ला सरस्वती ये किसका युक्ति है? तो याद रखिएगा बाबू, ये स्वर शुक्ला सरस्वती यह डांडी के युक्ति है। अगला सवाल देखिए, जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी, अवश्य बताइएगा। चलिए, सरसी शयांतम स्वर्ण कुंडलम ग्रहण वाक्य का क्रियापद ग्रहण किस लकार से लिया गया है? तो याद रखिएगा लोट लकार से लिया गया है। गच्छन्ति शब्द किस का रूप है? तो याद रखिएगा गच्छन्ति ये शब्द है एक प्रकार की प्रथम शब्द। राजसु में कौन सा विभक्त है बाबू? तो राजसु में यह एक प्रकार की है सप्तमी विभक्त। अगला देखिए, क किस शब्द का रूप है? क किस शब्द का रूप है? तो याद रखिएगा सी। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप का होगा? जब आप लोग साधु शब्द याद किए होंगे तो ये आपको खूब मिला होगा। तो याद रखिएगा हो जाएगा साधवो। इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा इंद्र प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा बबुआ? तो याद रखिएगा इंद्रा। किस शब्द में डोपेन प्रत्यय है? तो इस याद रखिएगा रूढ़वादी में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र इस सूत्र के रिक्त स्थान को पूर्ति उचित शब्द से करे। तो इनका खाली स्थान में आप भर दीजिएगा कर्ता। क्रिया विशेषण में कौन सा भक्ति होता है? इस याद रखिएगा इस सवाल को। तो क्रिया में याद रखिएगा बाबू कौन सा होता है? तो याद रखिएगा द्वितीय होता है। कौन होता है? द्वितीय। हिमालय गंडक प्रभाती यह हिमालय पद में पंचमी विभक्त किस सूत्र से हुआ है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा भू प्रभावी से। तो बाबू यहाँ तक टॉप 50 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया, समाप्त हो गया। अब आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।